How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start a poem, A Legend of the Northland. Okay, a legend होती है old traditional story. Okay, तो नॉर्दर्न लैंड की एक स्टोरी है, लेजेंड ट्रेडिशनल स्टोरी है. ठीक है. द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. यानी ये एक ऐसी औरत की कहानी है. ठीक है, ओल्ड लेडी की, जिसने संत पीटर को नाराज़ कर दिया था अपने लालच के कारण. दैट वी कैन से दैट दिस इज स्टोरी ऑफ एन ओल्ड ग्रीडी लेडी. ओके, तो किस तरीके से उसने उनके साथ बिहेव किया, तो फिर उसके साथ क्या हुआ. ओके, नाउ सी, कीप योर बुक्स along with your pencils with you. Okay, because wherever there is a need of writing any meaning, then you have to write. Away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. अभी विंटर सीज़न की बात हो रही है कि नॉर्थलैंड में, जहाँ पे सर्दियों के मौसम में, विंटर सीज़न में दिन क्या होते हैं, छोटे, और रातें क्या होती हैं, बड़ी. दैट दे कैनॉट स्लीप दैम थ्रू मीन्स टू फुल, यानी पूरा टाइम सो भी नहीं पाते, कि हाँ आधी ही रात तक सो पाते हैं, अभी ज़्यादा देर तक, क्योंकि बहुत लंबी रातें होती हैं, तो पता ऐसे लगता है जैसे कि हम बहुत देर सो लिए. ठीक है. वेयर दे हार्नेस होते हैं, जो हॉर्स या कोई और एनिमल्स होते हैं ना, उनके साइड्स पे ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं. ठीक है, जो कि उनको कंट्रोल करने के लिए बनी होती हैं. ठीक है. दे मीन्स वहाँ के लोग. हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर होता है, ये डियर होता है. वो आपने कभी देखा है सेंटा क्लॉज का, वो डियर के साथ वो स्लेजेस बांध के, है ना, आते हैं अपना. सेंटा क्लॉज बच्चों को खिलौने देने के लिए आए हैं, वो गाड़ी में रखे हुए हैं और स्नो के ऊपर से ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, है ना. तो दैट ही हैज़, ये एक इमेजिनेशन लेके आए हैं यहाँ पे. ठीक है. स्विफ्ट मीन्स फास्ट, रेंडियर टू द स्लेजेस, मतलब क्या करते हैं कि वो तेज़ दौड़ते हुए जो डियर हैं, जो कि स्लेजेस से के साथ बंधे हुए हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से वो चलाते हैं. ठीक है. व्हेन इट स्नोज, कब, स्नोज में. ये जो इंडियर्स होते हैं वो स्नो में ही चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, क्योंकि सर्दियों का सीज़न होता है, तो वो जैसे वो फर वाले स्वेटर वगैरह डाल लेते हैं, कैप, ग्लव्स वगैरह, तो इसीलिए वो कैसे दिखते हैं, जैसे बियर के बच्चे हों. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. ठीक है. फरी का मतलब फर वाले कपड़े. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं. क्लियर अप टू हेयर. तो यहाँ पे देखो कौन सी वो यूज़ हुई है, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि एफ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन. मेरे को कई बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्या होता है एलिट्रेशन, हमें नहीं पता. बेटा, इन द स्टार्टिंग आई हैव गिवन यू मैनी वीडियोज़ अबाउट दिस. फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियोज़ करवाई थी मैंने, सारी चीज़ें एक एक करके बताई हुई हैं, तो सी अगेन दैट वीडियो. ओके, उस टाइम मैंने ये कहा भी था कि सभी बच्चों ने अपने नोट्स बनाने हैं, एंड एट दैट टाइम सम स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक देयर नोट्स, है ना. आप लोग इसको बहुत ही कैजुअली ले जाते हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वॉज द रीज़न कि मैंने ये चीज़ आप लोगों को स्टार्ट करवाई थी. अब यहाँ पे ऊपर वाला देखो, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स क्लब, तो बच्चों को किसके साथ कंपेयर किया, बियर्स क्लब के साथ. ठीक है. तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, सिमिली. क्लियर. दे टेल देम, दे यानी कि जो लोग हैं, टेल देम यानी बच्चों को. A curious story, I don't believe it is true means it is true. अब जो ये ऊपर आगे कोमा लग जाता है, ठीक है, जब किसी वर्ड के, तो इट मीन्स ये एब्रीवेशन दिया हुआ है कि इसके आगे कोई वर्ड लगना है और उसको एब्रीवेशन के फॉर्म में, जैसे हम डोंट है, डू नॉट के एब्रीवेशन बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस करके टी करते हैं ना, तो जब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे टी लगेगा, लेकिन अगर वर्ड के आगे यहाँ पे लग गया है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में कोई वर्ड लगना है. ठीक है. तो यहाँ पे है इट इज़ ट्रू.
ये पोइट्स वगैरह जो होते हैं इस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं पोएम के लिए. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल यू दैट एंड द टेल टू यू. टेल मीन्स द स्टोरी. इमेजिनेटरी स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं टेल. ठीक है, परी कथा जिसको हम बोल सकते हैं. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. ठीक है, तो एक समय की बात है कि गुड सेंट पीटर जो थे, ठीक है, लिव्ड इन अ वर्ल्ड, ये भगवान के लिए भगवान संत पीटर की बात की गई है जब वो धरती पर रह रहे थे. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो इसलिए बोला गया है कि जब वो नीचे धरती पर रह रहे थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और पूरी दुनिया में वो घूमे थे. जैसे संत वगैरह होते हैं पूरी दुनिया में घूम के क्या करते हैं, अपने लेसन्स देते हैं या ज्ञान बांटते हैं, उसको बोलते हैं प्रीचिंग. ठीक है, गिविंग हिज लेसन्स और टीचिंग्स. ठीक है, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि सभी संत ऐसे करते हैं, आपको पता ही है. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. ठीक है, जैसे वो पूरी अर्थ का ट्रैवल कर रहे थे. ठीक है, तो वो एक मतलब कि एक कॉटेज के सामने आ गए. ठीक है, घूमते घूमते. क्लियर. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. हर्थ होती है भट्टी जिसके अंदर केक्स वगैरह पकाए जाते हैं, बेकिंग की चीज़ें. तो वहाँ पे एक घर के सामने आ गए, कॉटेज के सामने आ गए, जहाँ पे एक छोटे सी कद की औरत रहती थी और केक्स बना के उनको भट्टी में पकाती थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग. फास्टिंग का मतलब होता है बीइंग हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम. वैसे तो व्रत होता है, तो व्रत में भी क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते. ठीक है, तो वैसे तो उन्होंने व्रत नहीं रखा हुआ था, बट ही वॉज हंग्री फ्रॉम लॉन्ग टाइम. ठीक है, फेंट मीन्स बेहोशी की हालत में. ठीक है, गेटिंग फेंटेड. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका था और उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स. ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे मांगा. आस्क्ड यहाँ, वैसे तो आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना होता है, तो यहाँ पे क्या है, मांगना. ठीक है, फ्रॉम हर स्टोर, उन्होंने कहा कि अपने स्टोर में से, जो स्टोर ऑफ केक्स है, आपके पास इतने सारे केक्स हैं, टू गिव हिम अ सिंगल वन, मुझे एक केक दे दीजिए. ठीक है, अप टू हेयर वी हैव रेड. फर्दर वी विल रीड टुमारो. बाय स्टूडेंट्स.